अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सबको अब मेरी आवाज़ आ रही है? एक दफ़ा मुझे चैट में या माइक पे कंफर्म करना था कि मैं स्टार्ट करूं। मैं खुद चुप था, इसीलिए कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि अगर किसी और स्टूडेंट ने भी आना है तो वो आ जाए। पर सेशन स्टार्ट करते हैं, काफ़ी देर हो रही है। ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का आज मैं सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। मैं असद असद मलिक मेरा नाम है। मैं पीएफडीपी में ही डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग भी और कंटेंट राइटिंग भी। तो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारी एक सब फील्ड है, तो इसीलिए आप लोग के टीचर की गैर मौजूदगी में मुझे आप लोगों का जो सेशन है वो हेड करने का कहा गया, और आप लोगों का जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है वो आप लोग को समझाने का कहा गया। ठीक है। तो मुझे नहीं पता अभी तक आप लोगों को कोर्स में क्या क्या कवर करवाया गया, बट जनरली इसको रखने के लिए तो मैं आप लोगों को जनरल पर्सपेक्टिव भी दूंगा वैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का, उसको प्रोफेशनली कैसे यूज किया जाता है उसका भी एक पर्सपेक्टिव दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और साथ ही जो है मैं आप लोगों को जो आप लोग का प्रोजेक्ट है जो कि दिया गया है, अब वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्या और कैसे करना है। उसके अलावा मुझे आपके टीचर का नहीं आइडिया कि वो इसको कैसे लेकर चलते थे, बट मेरा ये जूम सेशन में तरीका होता है कि मेरा ज़्यादातर फोकस आप लोगों के अपने जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग योर कोर्स, रिगार्डिंग योर असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, या ओवरऑल सोशल मीडिया की किसी भी चीज़ को लेकर वो हल करने का होता है। तो इसीलिए, क्योंकि आप लोग अभी थोड़े भी हो, दो तीन ही हो, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को उसके अलावा भी थोड़ा सा टाइम दूंगा कि आप लोग जो हो मुझे अपने जो कोई क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास, कोई चीज़ समझ नहीं आई या किसी चीज़ के बारे में पूछना है, प्रोफेशनली इसको कहाँ यूज़ करना है या ऐसा कुछ भी, तो वो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को आपका वो खोल दूं, जो प्रोजेक्ट है, और स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ अपनी। आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको कैसे बनाना है, एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है। तो मुझे अभी तक किसी ने वैसे चैट में कंफर्म नहीं किया था कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आप लोगों को, बट आप काइंडली ये कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे यही लग रहा होगा कि आवाज़ भी जा रही है और सब सही जा रहा है, और मैं बोल बाल के चला जाऊंगा तो फायदा नहीं होगा। बेसिक रीजन तो हमारा यही है ना कि आप लोगों को समझ आए। स्क्रीन भी शो हो रही है, आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है, मुझे जो फाइल मिली है आप लोगों के प्रोजेक्ट की वो ये है। ठीक है, कि आप लोगों के पास जो प्रोजेक्ट है वो ये आया है। इसमें बेसिकली आप लोग को ये करना है कि एक सोशल मीडिया का पेज बनाना है। ठीक है, अपनी ही कंपनी का। ठीक है, नाम आपने उसको अपनी कंपनी का दे देना, चाहे आप कोई भी नाम दे दें। ठीक है, उसके बाद है आपने उसकी सोशल मीडिया की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, उसके ऊपर आपने डिफरेंट पोस्ट्स को जो है वो पोस्ट करना है, हैशटैग्स बनाने हैं, और इनोवेटिव कैप्शंस जो हैं आपने वो उसके आपने लिखने हैं और यूज करने हैं। ठीक है, और आपने वो सारी स्ट्रैटेजी जो है अपनी, जितनी भी आपने उसको लेकर स्ट्रैटेजी रखी होगी वो आपने एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में डिस्कस करनी है। आया आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, पेड मार्केटिंग करनी है, पेड करनी है तो कैसी करनी है, तो और किस को टारगेट करना है, ऑडियंस ग्रुप क्या होगा आप लोगों का, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मतलब आप ज़्यादा कॉल्स लेना चाहेंगे, आप पेज के लाइक से फॉलोअर्स पहले बढ़ाना चाहेंगे, आप सेल पे पहले फोकस करेंगे, वो सब आपने एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद जो है आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए, और ये भी बताना है आपने कि कौन सी मार्केटिंग कैंपेन आप पहले चलाओगे और क्यों चलाओगे उसको। ठीक है, अब यही चीज़ मैं आपको आम नॉर्मल लेमैन की ज़बान में, मतलब आम आदमी की ज़बान में समझा देता हूँ कि ये आपने करना क्या है। बेसिकली आपने अपने अपने सोशल मीडियाज को यूज़ करते हुए, पर्सनल सोशल मीडियाज को यूज़ करते हुए एक पेज बनाना है। ठीक है, सोशल मीडिया का
फेसबुक का पेज बना लें, इंस्टा का हैंडल बना लें, ट्विटर का हैंडल बना लें। पर रिकमेंड मैं आप लोगों को यही करूंगा कि आप लोग फेसबुक का पेज बना लें, क्योंकि वो ज़रा जेनेरिक रहता है rather than ट्विटर हैंडल या इंस्टाग्राम का हैंडल। बाकी जो छोटे सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन पे इतना फ़ायदा नहीं होना करने का भी, ठीक है। ज़्यादातर आपको जो मार्केट में काम भी मिलेगा वो फेसबुक के रिगार्डिंग ही मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश आप ये करें कि आप फेसबुक पर ही रहें। तो आपने क्या करना है कि एक फेसबुक का पेज बनाना है, ठीक है। उसे अपनी कंपनी का नाम दे देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग ये प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, आपके अपने टीचर्स ने भी यही किया होगा, मैं भी यही करता हूँ, तो हम जेनेरिक रखते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ ये करूँगा क्योंकि आप लोग जेनेरिक में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर भी गाइडेंस दे देता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स फिर बाद में मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि यार कौन से कंपनी का पेज बनाए, कंपनी अपनी यूज़ कर लें, किसी की यूज़ करें, क्या करें, नहीं समझ आती। अगर आपकी अपनी कंपनी है कोई और वो उसका पेज पहले से बना है, तो वो इसमें आपने नहीं सबमिट कराना है, ठीक है। क्योंकि जो पेज पहले से बना होगा उसकी कोई और स्ट्रेटेजी चल रही होगी, उस कंपनी का अपना एक मकसद होगा और अपने काम होगा, तो वो आप कोशिश करें कि वो ना ही यूज़ करें। बाद में आप अपना नॉलेज उस कंपनी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्ट या फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट आप वो ना यूज़ करें तो बेटर, ठीक है। आप लोग अपना एक नया जीरो से एक पेज स्टार्ट कर लें, ठीक है, और उसको अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे दें। अब इसके बाद स्टूडेंट्स का ये इशू आता है कि यार हम कौन से बिजनेस को पकड़ें, किस बिजनेस को लें। कोई बच्चा कहता है कि जी मैंने तो फलां बिजनेस लिया था तो उसकी स्ट्रेटेजी आसान थी, दूसरे बच्चे ने फलां ले लिया था उसकी स्ट्रेटेजी मुश्किल थी तो उससे नहीं हुआ, और मेरा वाला आसान था उसके वाला मुश्किल था। ये सारी चीज़ें हल करने के लिए और चीज़ें यूनिफॉर्म बनाने के लिए मैं यही करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ कि मैं उनको एक इंडस्ट्री दे देता हूँ कि आपने इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस का पेज बनाना, ठीक है। और उसके बाद नाम आपने खुद ही सोचना है कि क्या देना है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, क्योंकि नाम से इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है बट थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपने ये भी करना है कि मैं आप लोगों को एक इंडस्ट्री दे देता हूँ। इंडस्ट्री आप लोगों को बेसिकली ऐसा करते हैं कि कोई ऐसी इंडस्ट्री देता हूँ जो जेनरिक भी ना हो ना ज़्यादा। आप लोग ऐसा करें कि फर्नीचर ले लें, ठीक है। एक ब्रांड है जो कि सिर्फ सोफाज बनाता है, हाँ सारे फर्नीचर नहीं बनाता, सिर्फ पर्टिकुलरली सोफाज बनाता है। और उनके जो सोफाज हैं वो मॉड्यूलर सोफाज हैं। ये लफ्ज आप लोग अपने पास लिख लें कहीं पे, मॉड्यूलर सोफाज हैं, ठीक है। वो चेंज हो सकते हैं, वो बेड बन सकता है, वो एल शेप यू शेप चेंज हो सकते हैं। और वो जो सोफे का जितना भी मटेरियल वो कंपनी यूज करती है वो सारा का सारा हमारे पास इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। रिसाइक्लेबल मटेरियल से वो सोफास बना रही है। ये आपके पास सबके पास एक ही कंपनी है, इसकी अपनी मर्जी से नाम बना ले, ठीक है। जिसको भी जो नाम अच्छा लगता है वो रख ले, ठीक है। और इसका एक अपना अपने सोशल मीडिया का पेज बनाना है, फेसबुक पर कोशिश करें बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। और आपने उस पेज को फिर ऑप्टिमाइज करना है, जैसे आप लोगों को सिखाया गया अभी तक के तमाम लेक्चर्स में। फिर आपने उसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप लोग उसको किस तरह से लेकर चलोगे ऑर्गेनिकली कि वो फ्लरिश करेगा, ठीक है। और दूसरा आपने उसके लिए कुछ डिफरेंट पोस्ट और हैशटैग्स भी बनाने हैं, ठीक है। कुछ उसके इनोवेटिव कैप्शंस भी आपको लिखने होंगे, ठीक है। पोस्ट बना लेंगे खुद तो ज़्यादा बेटर होगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ आप लोग के साथ एक कंपनी शेयर कर देता हूँ, आपने उसी कंपनी की तरह का बनाना है, ठीक है। ये ये एक कंपनी है, ये मैं उसकी वेबसाइट आप लोग को दिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट यही होगा, सेम प्रोडक्ट है आपके पास भी, यही सेम सोफा होगा आपका, इसी तरह का मॉड्यूलर सोफा होगा। ये कंपनी जो है बेसिकली इको फ्रेंडली नहीं बना रही, पर आपने अपने पेज में ये भी लिखना है कि भाई हमारा जो सोफा होगा वो इको फ्रेंडली भी होगा, ठीक है। इसी तरह का सोफा है, यही इसके वो हैं डिजाइन हैं, हर तरह से बदल जाती है। ये मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इस वेबसाइट को देखना है, इस प्रोडक्ट को देखना है। एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी मेरे पास कुछ चीज मैंने थोड़ी सी ट्राई की थी, मैंने अल डेकोरेशन के नाम से कुछ चीजें बनाई थी, ये तो मैं चला सकता हूँ अपनी आपकी इस असाइनमेंट से? ये भी सोफा भी मतलब वो सेल्स ही है उसमें ना काफी, तो ये चल सकता है इसमें?
चला लें, क्योंकि उस लेकिन फिर वही वाली बात आ जाएगी ना कि अनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। फिर कोई स्टूडेंट कहेगा कि यार मेरा, मैं हमारा चलने अच्छा ठीक एक है, ऑलरेडी चला हुआ ब्रांड है, वो उसकी चलो मैं बना ठीक है, देता हूँ, तो ठीक है, फिर वो मसला हो जाएगा। इसीलिए सबको ठीक मैं है। एक यूनिफॉर्म चीज दे रहा हूँ कि सब एक ही चीज पे काम करें, ताकि किसी का चेंज ना हो। ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको बाद में अपने डेकोरेशन वाले ब्रांड पर काम करना हो, इसके बाद वो आप करें। उसमें आपको कोई हेल्प भी चाहिए हो, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क फॉर एनीथिंग। तो वो आप लोग की होगी, उसमें कोई वो नहीं है कि आपके ब्रांड को फोकस भी करेंगे, करेंगे, वो सारी चीजें भी होंगी, बट फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट, यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ आपको ये बनाना होगा। ठीक है। तो ये ब्रांड है सोफा का, इसका ये प्रोडक्ट है। मैंने लिंक आप लोग के साथ मैसेज में शेयर कर दिया, चैट में। ये लिंक आप लोग सब कॉपी करके अपने अपने पास रख लें। ठीक है, और इसको देख लें। इस सोफे के लिए आपने, ये सोफा समझे कि ये एक इंटरनेशनल, एक अमेरिकन कंपनी है, यही सोफा आपने रीब्रांड करना है पाकिस्तान में। ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे? नाम भी आपने अपनी मर्जी का रखना है, प्रोडक्ट यही सेम है, लेकिन प्रोडक्ट इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है। और ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी उसकी क्या होगी, पेड अगर करना है तो पेड स्ट्रेटेजी क्या होगी, और अगर आपने उसको क्या कहते हैं, उसकी कुछ पोस्ट बना सकते हैं, कुछ पोस्ट उसकी बना लें, तस्वीरें इन्हीं की बेशक कॉपी कर लें आप लोग। अभी के लिए मैं आप लोगों को इतना वो दे देता हूँ, क्योंकि रियल प्रोडक्ट तो नहीं है ना। तो तस्वीरें आपने कॉपी करनी है, इन्हीं की कॉपी कर लें। ठीक है। और कुछ हैशटैग्स ढूंढने हैं उसके लिए, कौन से अच्छे होंगे। और उसके अलावा स्ट्रैटेजी देखें कि आप लोग की ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी क्या होगी। ग्रुप्स में शेयर करना बेहतर होगा, उसके लिए आपको किस तरह की ऑडियंस टारगेट करनी होगी। और आप लोग को जो है, अगर एफिलिएट में काम करना पड़ जाए प्रोडक्ट बेचने के लिए, सेल्स के लिए, तो एफिलिएट में काम आप कैसे करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने बनानी है, एक पेज पे बनानी है। पहले तो उसको, उस पेज को ऑप्टिमाइज करके सारा कुछ कर कर आपने दिखाना भी, उसका लिंक भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में शेयर करना है। दूसरा, आपने एक डॉक्यूमेंट शेयर करना है जिसमें आपने अपनी रिटन स्ट्रैटेजी आगे की वो लिख लेनी है कि हाँ भाई, इसको हम ऐसे लेकर चलेंगे, ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, फला फला हैशटैग यूज होगा, और इस ग्रुप में शेयर होगा, और हम इसमें ये चीज करेंगे, इस तरह से कमेंट्स में शेयर करेंगे, इस तरह से हम जो है वो क्या कहते हैं, पेज के लिए लाइक्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या इस तरह से हम इसकी सेल्स कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसमें आपने एक सेक्शन बना लेना है आगे पेड मार्केटिंग का भी, कि अगर इसमें हमें पेड मार्केटिंग की जरूरत है, तो पेड भी हमें क्या करके जरूरत है, मतलब पेड का हमारा गोल क्या होगा कैंपेन का। पेड में हमें पेज के लाइक ज्यादा बढ़ाने चाहिए, और अगर ज्यादा बढ़ाने चाहिए पहले, तो क्यों। या हमें पेज, या हमें पेज के लिए सेल्स बढ़ाने की जरूरत है, तो सेल्स भी डायरेक्टली सेल्स ही क्यों। ठीक है। या हमें पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है, तो वो क्यों। आपने अपना रीजन भी देना है, और साथ आपने अपनी कैंपेन की टाइप भी बतानी है पेड के अंदर। ठीक है। और उसका आपका टारगेट ऑडियंस भी उसी के अंदर आपने बतानी है। जाहिर है, पेड के बगैर टारगेटेड ऑडियंस के आप पेड प्रमोशन तो नहीं कर सकते ना, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो वो भी बतानी है आपने। और बजट वगैरह भी आपने डिस्कस करना है उसमें। तो ये सारी की सर सारी पेड चीजें। प्रमोशन से क्या मुराद है? सर पेड प्रमोशन, पेड से क्या आप मुराद ले रहे हैं मतलब? पेड प्रमोशन से मुराद जो सोशल मीडिया पे आप लोग एड्स चलाते हैं। मतलब उसमें तो पेमेंट करनी पड़ती है? हाँ, पेमेंट ठीक है। करनी पड़ती है। आपने पेमेंट करनी नहीं है, पर अच्छा। आपने मुझे वहां पर जो वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाओगे ना, उसमें आपने हेडिंग दे देनी है पेड मार्केटिंग प्लान की। और नीचे आपने ये मुझे डिस्कस करके बताना है कि हम अगर पेड करेंगे तो इस मकसद के लिए करेंगे, और उसमें हम इस वाली टारगेट ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे। और हमारा जो क्या कहते हैं कैंपेन का स्ट्रेटेजी होगी, वो ये होगी कि हम पहले पेज के लाइक्स बढ़ाने के लिए पैसे देंगे, ऐड चलाएंगे, या हम अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचने के लिए ऐड चलाएंगे, या हम लेट्स से किसी पोस्ट के ऊपर लाइक्स या कमेंट्स बढ़ाने के लिए वो करते हैं। जितने भी आपके पास कैंपेन के ऑप्शन आते हैं, वो सब आप वहां पे डिस्कस करेंगे। तो उन उसी डिस्कशन में आपको ये बताना होगा कि हम ये करेंगे और इसलिए करेंगे। कैंपेन भी बतानी है और उसका रीजन भी बताना है। ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल जो है वो असाइनमेंट वो हो जाएगी। एक आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें अपनी सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है, दोनों ऑर्गेनिक भी और पेड भी। और एक आपको जो है पेज बनाना होगा सोशल मीडिया पे। और अब मैंने उसके लिए आपको हिंट भी दे दी, आसान भी कर दिया, एक कंपनी आपको मैंने बता दी है कि उसका आपने पाकिस्तानी वर्जन बनाना है बेसिकली, पेज को यूज करके। तो आप चीटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हो उस कंपनी को देख के, थोड़ा सा आसान कर दिया मैंने आप लोग के लिए। अभी तक इस
चीज के ऊपर प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी बंदे का कोई क्वेश्चन हो, चैट में भी आप लोग पूछ सकते हो। और अगर अपना माइक खोल के पूछना है तो ऐसा कर लें कि अब वो नीचे आपके पास ना हैंड रेस करने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो कर लें ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन बंदा सवाल पूछना चाहता है, फिर मैं एक एक करके सबको मौका दे दूं। ऐसे सारे एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो आवाज किसी को समझ नहीं आएगी। किसी को कोई सवाल हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो कुछ पूछना हो। ठीक है, जैसे मतलब आप लोग को रिस्पॉन्स आ रहा है तो मतलब शायद आप लोग को सारी चीज समझ आ गई है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद बीच बीच में क्योंकि आप लोग थोड़े हो, तो अगर किसी का जनरल भी प्रोजेक्ट के अलावा भी सोशल मीडिया से रिलेटेड या इसके प्रोफेशनल काम से रिलेटेड किसी को कोई सवाल हो या कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप लोग मुझसे इसी फॉर्मेट के थ्रू या चैट में पूछ लो या हैंड रेस कर लो, मैं आप लोगों को वहाँ पे मौका दे दूंगा, आप मुझसे वो सवाल कर लेना। ठीक है, अब मैं साथ आप लोगों को बता देता हूँ स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा, अगर शायद आप लोगों को साथ डिस्कस नहीं किया गया तो मैं एक फॉर्मेट आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि जब हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं बेसिकली किसी भी ब्रांड के लिए, तो हम वो कैसे बनाते हैं और मतलब उसका क्या एक फाइल होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जी। तो अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ये बेसिकली मेरे पास दो फाइल्स पड़ी हुई हैं इस वक्त करंटली, मैं आप लोगों के साथ दोनों फाइल्स शेयर कर देता हूँ। मैं मैनेजमेंट से कहूँगा कि वो आप लोग के साथ ग्रुप में भी ये फाइल्स शेयर कर दें। बेसिकली जब मैं पर्सनली खुद जब कोई स्ट्रैटेजी बनाता हूँ या डेवलप करता हूँ तो मैं इन्हीं दो फाइल से कंसल्ट करके ही स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। ठीक है, एक तो हमारे पास ये फाइल है जिसके अंदर हमारे पास पड़ा है सारा यूएस के सोशल मीडिया का डेटा। बेसिकली जब हमें ज़्यादा टारगेट करना होता है तो हम यूएस की मार्केट को ही मोस्टली टारगेट कर रहे होते हैं। मैं मेरा पर्सनली काम यूएस में ज़्यादा चल रहा होता है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादातर ज़रूरत यूएस की ही डेटा की पड़ती है। तो ये यूएस के डेटा के मुताबिक यूएस का सारा इकट्ठा किया हुआ यूजर्स का डेटा, ठीक है, और साथ ये स्ट्रैटेजी की फाइल है। मैं ये दोनों की दोनों आप लोगों के साथ जो हूँ आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि इनको यूज़ करता हूँ मैं मोस्टली। ठीक है, और रिकमेंडेड आप लोगों को भी यही होगा आगे अपनी लाइफ में, क्योंकि अभी तो आप लोग सिर्फ ये कोर्स कर रहे हो, उसके बाद अगर लग से आप प्रोफेशनली भी सोशल मीडिया मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग को या वैसे भी किसी और चीज़ को आगे अपने साथ लेकर चलते हो तो ये सब आपके बहुत काम आने वाला है। इस तरह की फाइल्स, और आपके पास स्ट्रैटेजी की एक फाइल बनी हो, आपके पास राइटिंग की एक फाइल बनी हो, और सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी की फाइल हो, एसईओ की फाइल हो, काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपके पास रिपोर्टिंग का एक फॉर्मेट बना हुआ हो कि यही आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हो और इसी के ऊपर आपका बाकी का सारा काम डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है मेरे पास एक हर मंथ की जो है एक रिपोर्ट है, ठीक है, जो मैं हर मंथ अपने क्लाइंट्स के लिए बनाता हूँ, और इसी के ये हर महीने की एक स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली हम उनका काम लेकर चलते हैं। ठीक है, और करते हैं आगे। अब इस फाइल में मेरे पास ये 5 मजीद अंदर सेक्शन है। ठीक है, एक में मैं सबसे पहले स्मार्ट गोल्स डिफाइन करता हूँ।
स्मार्ट गोल्स कौन से होते हैं? स्मार्ट गोल्स में हमें बताना होता है स्ट्रेंथ्स, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे स्मार्ट गोल की पूरी एब्रिविएशन निकाल के दिखा दूंगा, मुझे अक्सर खुद भी चीजें बात भूल जाती है। तो इससे पहले कि मैं आपको गलत बताऊं, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, स्मार्ट गोल्स आपके वो होते हैं जो स्पेसिफिक हों। आई विल, मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ फाइल, ठीक है। स्मार्ट गोल्स बेसिकली वो होते हैं जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, ठीक है, अटेनेबल हो, रेलेवेंट हो और टेंजिबल हो, ठीक है। लास्ट मेरे ख्याल से टेंजिबल ही है, टाइम बाउंड, ठीक है। तो ये स्मार्ट हम उनको कहते हैं। इसमें स्मार्ट का मतलब वो तेज वाला स्मार्ट नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक होने चाहिए आपकी गोल्स, यार इस मकसद के लिए मैं ये गोल रखा है। मेजरेबल होने चाहिए, मकसद ये है कि आप उसको मेजर कर सको कि हाँ भाई ये मैंने गोल रखा था, लेट्स से मैंने इतने लाइक्स का गोल रखा था, इतने लाइक्स अचीव हुए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, मेजर कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा लाइक्स इंक्रीज हो गया। अचीवेबल हो, ऐसा ना हो कि आपने कोई इतना ही बड़ा गोल रख दिया कि वो आप अचीव ही नहीं कर सकते, वो ला हासिल सा गोल है, तो वो भी फायदा नहीं है, वो फालतू के ख्वाब के पीछे दौड़ने वाली बात है। तो आपने अचीवेबल गोल रखना है कि यार छोटा गोल हो कि जैसे मैं अभी के लिए मेरा ये गोल है कि मैं अपने पेज के लिए 1000 फॉलोअर्स ढूंढ के लाऊं, लेकर आऊं, 1000 फॉलोअर्स बनाऊं। तो यह एक अचीवेबल गोल है जिसको आप ओवर द टाइम अचीव कर सकते हो। रेलेवेंट हो कि ऐसा ना हो कि आप सोशल मीडिया का पेज चला रहे हो और गोल आपने ये रखी है कि भाई मेरी जो है वो कंपनी फॉर्च्यून 500 में आ जाए। तो ये एक तो ना ये गोल अचीवेबल है, ठीक है, दूसरा ना ये रेलेवेंट है। कुछ बहुत ही आपने बड़ा गोल रख दिया अपने मकसद से। फिलहाल आपका मकसद सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी है, तो सोशल मीडिया के सराउंडिंग में ही जो आपके गोल्स हैं वही होने चाहिए। लेट्स से फॉलोअर्स हो पेज के, पोस्ट के लाइक्स हो, एंगेजमेंट हो, या पेज के ऊपर व्यूज हो, ये सारी चीजें आपकी पेज से रेलेवेंट है। दूसरा टाइम बाउंड, टाइम बाउंड का मतलब ये है कि आप किसी एक टाइम में उनको अचीव करो। क्या ये सब चीजें मैंने 10 दिन में अचीव करनी है, 20 दिन में करनी है, या एक महीने में करनी है? मैं मोस्टली एक महीना लेकर चलता हूँ, क्योंकि क्लाइंट जरा बड़े होते हैं, उनका बजट और उनकी सारी चीजें स्ट्रेटेजी वगैरह बड़ी होती है, तो इसलिए एक महीना होता है। इसलिए हमने फाइल स्मार्ट गोल्स की बनाकर रखी है। गोल्स हम खुद डिसाइड करते हैं, या हम अपना गोल लिख लेते हैं, ठीक है। साथ हम की परफॉर्मिंग इंडेक्सेस सोशल मीडिया के जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। कि यार इस गोल की, लेट्स से गोल मैंने एग्जांपल में भी लिखा हुआ है कि भाई इंक्रीज वेबसाइट का ट्रैफिक। सोशल मीडिया के थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि वेबसाइट का ट्रैफिक मेरे पास इंक्रीज हो, ठीक है। और उसका की परफॉर्मिंग इंडेक्स क्या है, कि मतलब पता मुझे कैसे चलेगा कि ये बढ़ रहे हैं? परफॉर्मिंग इंडेक्स उसका ये है कि मैं वेबसाइट का जो मेरे पास डेटा है उसके ऊपर मेरा जो ट्रैफिक है वो सोशल मीडिया नेटवर्क्स के थ्रू आ रहा हूँ, ठीक है। एक नेटवर्क के थ्रू यहाँ मैंने बात नहीं की, नेटवर्क्स के थ्रू आ रहा हूँ, जिसके अंदर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब शामिल होंगे। और डिटेल्स उसकी हमने, या टाइम फ्रेम जो है हमने वो लिख दिया है कि भाई मुझे 50% ग्रोथ चाहिए ओवर द ईयर, या ओवर दिस टाइम पीरियड, या जो भी मैंने यहाँ वो किया हो। यहाँ मैं ओवर द ईयर लेकर चल रहा होता हूँ कि मुझे 50% ग्रोथ चाहिए। लेट्स से पेज अगर अभी 10 लाख फॉलोअर्स के ऊपर है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम फ्रेम तक ये 20 लाख पे चाहिए, ठीक है। ताकि फिर 20 लाख नहीं 15 लाख पे चाहिए, ताकि उसकी 50% ग्रोथ शो हो, ठीक है। यही होती है 50% ग्रोथ शो। और अचीवमेंट ये मैं लास्ट में फिल करता हूँ, ठीक है, कि भाई मैं ये ग्रोथ अचीव कर पाया हूँ या नहीं कर पाया। तो अगर मैं कर पाता हूँ तो मैं इस सेक्शन को ग्रीन कर देता हूँ, नहीं कर पाता तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। इस तरह ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। लास्ट में मैं जब पिछले महीने की फाइल देखता हूँ तो मैं यहाँ पे नीचे आकर ये काउंट कर लेता हूँ कि कितने गोल्स अचीव हुए और कितने गोल्स नहीं अचीव हुए। तो वो अमाउंट ऑफ रेड कलर सेक्शन और अमाउंट ऑफ ग्रीन कलर सेक्शन मुझे ये बता देते हैं कि हाँ भाई मैंने 20 गोल्स अचीव कर लिए और 15 गोल नहीं अचीव किए। इस तरह से मेरा होता है, ठीक है। और इसको मैंने डिवाइड कर दिया है वीक्स को मैंने डिवाइड कर दिया है दिनों पे, और दिनों के साथ मैं डेट भी लिख लेता हूँ कि भाई हाँ मुझे दिसंबर 1 डे 1 को ये करना है, दिसंबर 2 को ये करना है, दिसंबर 3 को ये गोल है। पर डे की पोस्ट के हिसाब से हम अपना गोल लिखते हैं, उसके केपीआईस लिखते हैं, डिटेल्स लिखते हैं, उसके अचीवमेंट लिखते हैं कि हाँ हमें उस पोस्ट से उस दिन जो हमने जितनी भी सोशल मीडिया की एक्टिविटी की है उनसे कुछ अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये जो हमारा गोल था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ।
इस तरह ये हर दिन के दिसंबर की फाइल बेसिकली बनी पड़ी है आने वाले महीने की, अभी ये बनानी है फिलहाल तो उसका फॉर्मेट है, तो दिसंबर के हिसाब से ये सारी की सारी फाइल है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म। सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म्स हमने यहाँ पर बताने होते हैं कि हमने किस किस प्लेटफॉर्म पे इस महीने में अपना फोकस करना है, ठीक है, वो यहाँ हमने लिखे होते हैं। फिर उनका हमने ये भी लिखना होता है कि भाई इस टोटल ओवरऑल इन सारे प्लेटफॉर्म्स का मिलाकर मंथली ट्रैफिक हमें कितना आया, इसके पर केपीआईज क्या थे, ठीक है, फॉलोअर काउंट कितनी बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी, और एंगेजमेंट इन सब से हमें कितनी मिल रही है, हाई है लो है या मिड लेवल मिल रही है। यहाँ मैंने एग्जांपल में हाई लो वो लिख दिया हुआ है, पर वैसे इसको भी मैं कलर से डिनोट करता होता हूँ, रेड ग्रीन और येलो, ठीक है, वो ट्रैफिक के हिसाब से आप अंदाजा लगा लें, ग्रीन का मतलब हाई, रेड का मतलब लो, येलो का मतलब मिड लेवल एंगेजमेंट मुझे मिली है, ठीक है। और इसका मैं अंदाजा कैसे लगाता हूँ कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने चाहिए, वो मैं अपनी इस वाली फाइल से, जो मैंने आपको बोला मेरे पास एक यूएस का डेटा वाली फाइल है, वो ये है। इसके अंदर हमारे पास एक ये ओवरऑल की शीट है, एक यूसेज है, ठीक है, कि कितने लोग जो हैं वो कब कब कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो अगर ओवरऑल 100% लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो उसमें से जो हमारे पास डेली का यूजर है फेसबुक का वो 70% है। तो जो 100% लोग अगर फेसबुक यूज करें तो 70% डेली यूज कर रहे हैं, 17% वीकली यूज कर रहे हैं, और 12% लोग जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में वो कभी कभार यूज कर रहे हैं, इतना नहीं यूज कर रहे। तो फेसबुक का हमारे पास इजीली हमें पता चलता है कि डेली का यूजर इन सब में सबसे ज्यादा है। इसी तरह स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये उसका डेटा हमारे पास है। इस तरह हमारे पास फिर एक डेमोग्राफिक्स का चार्ट है। डेमोग्राफिक्स में हमारे पास एज ग्रुप के हिसाब से डिवीजन है कि यूएस में कितना सिटीजन जो है वो 2005 से लेकर अभी तक 2021 तक किस एज ग्रुप में फॉल करता है, और जो सोशल मीडिया यूज करता है और किस एज ग्रुप में फॉल करता है। तो ये हम देख सकते हैं, अभी नीचे आएंगे तो 2021 में हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूजर जो सबसे बड़ा एज जो सबसे ज्यादा एज ग्रुप यूज कर रहा है सोशल मीडिया, वो हमारे पास ये वाला एज ग्रुप है जो कि है 18 से 30 साल का, ठीक है। 84% जो 18 से 30 साल के नौजवान हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो फेसबुक या सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है। और इसी तरह 50 साल तक के भी जो है वो भी 81% है। तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें कौन सा सोशल मीडिया यूज करना चाहिए किस एज ग्रुप के लिए। इस तरह मेरे पास रेस का भी है, ब्लैक वाइट हिस्पैनिक, ठीक है। फिर साथ हमारे पास इनकम ब्रैकेट्स का है, एजुकेशन का है, कम्युनिटी का है कि वो शहरों में रहते हैं, शहरों की आबादी ज्यादा है, या रूरल आबादी यानी कि गाँव वाली आबादी, या जो शहरों के बाहर आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, सब अर्बन में रहते हैं, वो आबादी ज्यादा हमारे पास सोशल मीडिया यूज करती है। तो वो ये डेटा आपके पास नीचे है, उससे भी आप देख सकते हो। इस तरह जेंडर है हमारे पास, ये डेमोग्राफिक्स है। इसी तरह हमारे पास प्लेटफॉर्म का यूज है कि कौन से कितने लोग कौन कौन से प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं 2012 से लेके 2021 तक, 10 साल का डेटा है। तो ये इस सब की मदद से हम ये करते हैं। ये एक ओवरऑल शीट है जिससे मुझे पता चल जाता है कि लेट्स से अगर फेसबुक है तो टोटल फेसबुक पे 69% लोग फेसबुक पे हैं, ठीक है। वो उसमें से मैन 61% है, वुमेन 77% है। एज ग्रुप ये है, मतलब 18 से 29 वाला एज ग्रुप ये है फेसबुक का। और क्या कहते हैं 30 से 50 साल वाला ये है, 50 से 64 वाला ये है, 65 प्लस वाला ये है, वाइट इतने हैं, ब्लैक इतने हैं, हिस्पैनिक ये हैं, और इनकम ब्रैकेट के हिसाब से ये परसेंटेजेस हैं, एजुकेशन के हिसाब से ये हैं, और कम्युनिटी के हिसाब से ये परसेंटेजेस हैं। ये सिर्फ फेसबुक के लिए। फिर हमारे पास इंस्टाग्राम का डेटा है, लिंक्डइन का है, ट्विटर का है, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट, टिकटॉक, ठीक है। और ये हमारे पास नेक्स्ट डोर, सबका डेटा यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जिनको मैंने मोस्टली टारगेट करना होता है। तो इन सब से मैं ये अंदाजा लगा लेता हूँ कि मुझे किस क्लाइंट के किस प्रोजेक्ट के लिए, किस कैंपेन के लिए कौन सा सोशल मीडिया कब कब यूज करना है। तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे लेट्स से यहाँ लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करना है, बाकी नहीं करना। फिर मैं उनका मंथली ट्रैफिक कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं उनके केपीआई यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं उनके टोटल अभी मौजूदा फॉलोअर्स लिख लेता हूँ सबके मिला के, और एंगेजमेंट लेवल लिख लेता हूँ कि सबसे मुझे एक्सपेक्टेड एंगेजमेंट क्या मिलती है, और स्टेटस लिख लेता हूँ कि अभी इस वक्त कंपनी वहां पर इन प्लेटफॉर्म्स में
किस जगह पे फॉल करती है, एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, क्या सीन है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये एक पोस्टिंग प्लान है। पोस्टिंग प्लान मेरे पास कैलेंडर की तरह ही होता है। इसमें मैंने ये दिसंबर के हिसाब से बनाया हुआ। दिसंबर का बेसिकली ये कैलेंडर है। दिसंबर की जो फर्स्ट है वो थर्सडे से आती है। तो मैं यहाँ नीचे इधर आकर लिख दूंगा कि भाई मुझे जो है फला किस्म की पोस्ट चाहिए, ठीक है, लेट्स से इमेज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैं ये लिख दूंगा। और फिर इस ये चीज जो है मैं अपनी ग्राफिक टीम को दूंगा। ग्राफिक टीम जो है वो इसके ऊपर मुझे रिस्पॉन्ड करेगी और फिर हमारा वो रिस्पॉन्ड करेगी, वो बेसिकली इसमें मुझे ग्राफिक्स बना कर देगी। और फिर जो है हम इसको लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे और चलेंगे। मतलब मुझे यहाँ पर वो नीचे लिंक डाल देंगे इसका, जब वो बना लेंगे तो यहाँ पर नीचे वो लिंक डाल देंगे। मैं ये लिंक कॉपी करके पोस्ट कर दूंगा, और पोस्ट करने के लिए मैं जो चीज़ यूज करता हूँ मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। इस तरह मैं ये सारे के सारे महीने का बना दूंगा और ग्राफिक टीम से शेयर कर दूंगा, तो वो सब के सब बना लेंगे। वीडियो भी आएंगी इसमें, स्टिल्स भी आएंगी इसमें। इसमें जो सिर्फ कंटेंट लिखना होगा, जो टेक्सचुअल कंटेंट होगा, वो मैं कंटेंट राइटिंग टीम से शेयर कर दूंगा, वो लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा सारा का सारा सोशल मीडिया का कैलेंडर चलता रहेगा। और ये हमारे पास कंपेटिटर्स की शीट है, ठीक है। इसमें आपने अपने करंट कंपेटिटर्स लिखने होते हैं सारे के सारे, कि कौन कौन से क्लाइंट कंपेटिटर्स आपके हैं या उनके नाम। फिर वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं वो यहाँ लिख देने होते हैं। फिर उन सारे प्लेटफॉर्म्स को कंबाइन करके उनके फॉलोअर्स कितने हैं, वो मोस्टली कौन सी मीडिया टाइप यूज करते हैं, इमेजेस ज्यादा यूज करते हैं, वीडियो ज्यादा यूज करते हैं, या क्या कहते हैं टेक्सचुअल कंटेंट ज्यादा यूज करते हैं, रिटन जो पोस्ट होती हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इंटेंट ऑफ द मीडिया क्या होता है, वो उस जो मीडिया शेयर कर रहे होते हैं उससे उनका मकसद क्या होता है। बेसिकली सेल्स चाह रहे होते हैं, मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाह रहे होते हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उनका एवरेज एंगेजमेंट क्या है, हर पोस्ट पे उनको कितने फॉलोअर्स, कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स आ रहे हैं वो, या कितने शेयर्स आ रहे हैं, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फिर अगर हाई एंगेजमेंट है तो यहाँ मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हाई एंगेजमेंट का कोई कॉम्पिटिटर है तो मैं ग्रीन कर दूंगा, लो का है तो मैं उसको रेड कर दूंगा। और अगर जो हाईएस्ट एंगेजमेंट की पोस्ट है उनकी, जो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जिसमें लाइक्स और जिसपे कमेंट्स या शेयर्स आए हैं, उस पोस्ट का मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं अपने उसके लिए रखता हूँ कि यहाँ पर जो है वो कंपेटिटर्स मेरे मार्केट में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, ताकि मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूँ। फिर हमारे पास ये मीडिया की फाइल है, जिसमें मैं अपने मीडिया के बारे में लिखता हूँ कि भाई इंटेंट क्या होना चाहिए, इसकी टाइप क्या क्या है, ठीक है, प्लेटफॉर्म कौन कौन से पे शेयर हुई है, और मेरे हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेड रीच क्या होनी चाहिए, हैशटैग्स उसके मैं कौन कौन से यूज करूंगा, और उसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और वो यहीं से बनती है, जो पोस्टिंग प्लान होता है ना, वहीं से मीडिया को मैं उठाकर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पर यहाँ पे मैं उसकी ज्यादा डिटेल्स देख रहा हूँ, वहां मैं इतनी डिटेल्स नहीं लिखता। और यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस आ जाती है कि ऑडियंस में उसको किस बुनियाद पर टारगेट कर रहा हूँ, एज ग्रुप क्या होगा, रीजन क्या होगा उनका, जेंडर क्या होगा, एजुकेशन क्या होगी, इनकम क्या होगी, रेस क्या होगी, कम्युनिटी क्या होगी, इंटरेस्ट क्या होगी। और ये भी मैं इसी शीट से निकालता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करने का, प्रोफेशनली स्ट्रैटेजी डिजाइन करने का तरीका। अब उसके बाद जब आप इसको पोस्टिंग की तरफ लेकर आते हो, तो पोस्टिंग का हम लोग का, क्योंकि बल्क पोस्टिंग करनी होती है, एक आध दो चीजें पोस्ट नहीं करनी होती, तो हम बल्क पोस्टिंग के लिए इस तरह के टूल्स होते हैं कुछ। सोशल पिवट नाम का ये एक टूल है, इस तरह टूल आता है जिसको आप लोग कहते हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बहुत सारे टूल्स होते हैं, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, सब निकल गए सारे। तो काफ़ी सारे टूल्स आते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के, वो आप यूज़ कर सकते हो। सोशल स्प्राउट नाम का एक टूल आता है, ये है। और एक दो और टूल्स हैं जो काफ़ी मशहूर हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। हब स्पॉट का एक आता है। तो वो बेसिकली आपको सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को एक साथ मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो मैं इसके थ्रू एक बल्क पोस्टिंग कर सकता हूँ, मुझे एक दिन में 20-20 30-30 पोस्टिंग करनी होती हैं, और पूरे महीने की पोस्ट कट्टी शेड्यूल करनी होती हैं, तो मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। और एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक ही साथ अपलोड करनी होती है। तो अगर मैं मैनुअली एक एक पे अलग अलग जाकर करूंगा तो गलती की भी गुंजाइश है और टाइम भी बहुत लगेगा। इस टूल के थ्रू वो एक साथ हो जाएगा और मुझे सारा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और उसके अलावा मुझे यहाँ से इंसाइट्स, डेटा, एनालिटिक्स सब मिल जाएगा।
एक ही जगह। ये टूल्स हम मोस्टली यूज करते हैं सोशल मीडिया जैसे बल्क पोस्टिंग के लिए। ठीक है, इस चीज में किसी का कोई क्वेश्चन या कोई चीज ना समझ आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो। किसका नेम बता दूं, ये टूल का सोशल पायलट नाम है इसका। टूल का नाम सोशल पायलट है। इसके अलावा हबस्पॉट का टूल मिल जाएगा आपको, और सोशल स्प्राउट के नाम से एक टूल है वो मिल जाएगा। ये सब सोशल मीडिया मैनेजमेंट के टूल हैं। आप लोगों ने होपफुली कोर्स में कवर भी किए होंगे। सर मैंने उसको कोई और क्वेश्चन किसी का? होपफुली ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें आप लोग को क्लियर है। तो मैं ये फाइल भी जो हूँ ये मैनेजमेंट के साथ शेयर करता हूँ, वो आप लोग के ग्रुप में ये फाइल शेयर कर देंगे। ठीक है, तो उसके अलावा मेरी साइड से आज मेरे पास यही सब कुछ था जो आप लोग के साथ मैंने शेयर करना था जूम सेशन में, वो मैंने कर दिया। फिर भी अगर आप लोग के क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे यहाँ पर भी कर सकते हो, भी नहीं है तो आप लोग बाद में वो ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, तो वो आप लोग के इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपकी क्यूरीज का आपको आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यही था अभी के लिए मेरे पास इस सेशन में रन करते हैं, और गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।